ਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਨੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ है, कनाडा ने बहुत रिफ्यूज़ल देती हैं। प्रेजेंट सिनेरियो, चलिए ऑस्ट्रेलिया से बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया रिजल्ट्स देना स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आपने पीछे देखा होगा कि ड्यू टू द हरियाणा रीजन, जो हरियाणा में कंसल्टेंट्स या स्टूडेंट्स ने गड़बड़ की थी, उसके बाद एकदम स्लो प्रोसेस हो गया था। तो अभी हमारी ऑस्ट्रेलिया में मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ में, इससे पहले हम दिल्ली में मिले थे। तो जो निकल के आ रहा है, वीज़ा ग्रांट होने स्टार्ट हो चुके हैं और डेट वाइज उठ रहे हैं। जिन्होंने पहले फाइल लॉन्च की थी उन स्टूडेंट्स को अब पहले उठाया जा रहा है। रैंडमली नहीं है कि आज फाइल लगी तो आज ही, मतलब पहले जिसकी फाइल लगी है उन स्टूडेंट्स का टर्न आ चुका है और पॉजिटिव आउटकम आ रहे हैं जी। ऑस्ट्रेलिया वीज़ा दे रहा है, बट कीप इन माइंड जेनवन स्टूडेंट को ही वीज़ा मिलेगा। जो बच्चा जीटी में आता है, जेनवन टेम्परेरी इंट्रेंट में फॉल करता है, उस बच्चे का वीज़ा निकलेगा। बट कीप इन माइंड, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा है वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, तो इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं कि वीज़ा आएगा या नहीं आएगा। बात चली है तो मैं इसको पूरा डिटेल में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इसी कारण से 90% बच्चा फंसता है, जो मैं भी बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब ऑस्ट्रेलिया में जब बच्चा अप्लाई करता है तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले फंड आपको दिखाने होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज का असेसमेंट लेवल होता है, तो वो अपने सक्सेस रेट को मेंटेन रखने के लिए उनको क्या नाम है, जेन्युइन स्टूडेंट चाहिए। तो यहाँ पे अगर बच्चे का रिफ्यूजल आता है तो उनका असेसमेंट लेवल डाउन चला जाता है। दैट्स द रीजन स्टूडेंट्स जो हैं वो देखना चाहते हैं कि जेन्युइन है या नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आईएल्स भी कर लेते हैं, कंसल्टेंट के पास पहुंचते हैं, कहते हैं जी हमारे पास फंड नहीं है। उन बच्चों के लिए आने वाले टाइम में फिर प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का सोच लिया, आपके दिमाग में अगर ये बीज पैदा हो गया कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो कीप इन माइंड कि आपके पास फंड्स रेडी होने चाहिए। 3 महीने पुराने फंड्स मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी मांगती है, या करंट विद सोर्स। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो 5-6 चीज़ों का ध्यान रखें, आपका वीज़ा पक्का लगेगा। पहली चीज़, आपके एकेडमिक अच्छे होने चाहिए, मतलब मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो काउंटेबल हैं। मेजर सब्जेक्ट्स अगर मैं स्टेट बोर्ड की बात करूं तो 65 और 70% यूनिवर्सिटीज मांगती हैं, और जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड है उसमें 60% मेजर 4 में। इसके अलावा अगर मेजर 2 और 3 भी हैं तो भी पॉसिबल है, बट देखना होगा कि हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करेगी कि कौन कौन सी एक्सेप्ट कर रही, कौन सी नहीं कर रही, वो देखना पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात, आपका गैप नहीं होना चाहिए। इफ यू हैव द गैप में आपको जस्टिफिकेशन देनी होगी। अगर आप 10th और 12th के बीच में गैप है, क्यों गैप है, वो जस्टिफिकेशन आप देंगे। आप बीमार पड़ गए थे या कोई और रीजन था, वो आपको बताना होगा। 12th के बाद गैप आ जाता है, 1 साल तक कोई गैप नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा गैप है तो वरीड वाली बात है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन वाली बात है। तो आपको बताना होगा कि आपका गैप क्यों है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं AEEE कोचिंग लेते हैं, या फिर नीट की कोचिंग लेते हैं, या फिर क्या नाम है किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, या फिर कोई डिप्लोमा करना शुरू कर देते हैं। तो वो आप कोई मेडिकल इश्यूज हो गया, फैमिली में कोई और इंसिडेंट होगा, तो वो आप बताइए, जस्टिफिकेशन अच्छे तरीके से देंगे, यू विल गेट द वीजा। थर्डली, जो सबसे बड़ी बात है वो बात है आपके पास फंड्स। फंड शुड बी 1 ईयर की ट्यूशन फीस, 1 ईयर की लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयर फेयर। तकरीबन 27-30 लाख के फंड्स शुड बी 3 मंथ ओल्ड। 3 महीने पुराने फंड्स आपके पास होने चाहिए। अगर करंट पैसा है तो विद सोर्स हो। यहाँ स्टूडेंट फंसता है इसलिए कि वो आईएएस भी कर लेता है और एजेंट के पास जाता है जी 5% ले लो, 4% ले लो, 6% ले लो, पर मंथ के इतने पैसे ले लो। हाथ पे सरसों हरी नहीं होती थी, टाइम लगता है। खेत में बीज बोगे तो उसको टाइम लगेगा पकने में, वैसे ही फंड को भी 3 महीने पुराने होने में 3 महीने लगते हैं। तो यहाँ बहुत सारे कंसल्टेंट फेक फंड लगा देते हैं, इस कारण से आप बलि के बकरे बनते हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो वापस आए हैं। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, खासकर ऑस्ट्रेलिया, तो आपके पास 3 महीने पुराने पैसे, जब आपने आयल स्टार्ट कर दी तभी से अपने पैसे इधर उधर से उठाओ और अपने पेरेंट्स के अकाउंट में डाल दो। हर एक पेरेंट्स के पास पैसे होते हैं। जब आपने अब्रॉड जाना है 10-12-15 लाख का आपका प्रोजेक्ट लगना ही लगना है, कम से कम वो तो पुराने करो। कुछ एजुकेशन लोन ले लो, इधर रिश्तेदार से उठा लो, ਮਾਮਾ ਚਾਚਾ ਤਾऊ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਆ ਜੋ पैकेज सिस्टम जी, वो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? सर वो फंस रहे हैं जी। जो ऐसे बच्चे थे, मेरे पास एक
कंसल्टेंट आता है, बताता है जी मैंने 37-40 एप्लीकेशंस लगाई थी, उसमें से मोस्टली सारी विड्रॉ कर ली। क्यों कर ली भाई? क्योंकि फंड निकली थी। तो अब बच्चे को कुछ नहीं बताते ये लोग। जहां पैकेज आ गया ना, पैकेज मतलब स्टूडेंट ने अपनी गर्दन कटवा ली, उसको नहीं पता होता कि उसके डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगे हैं एम्बेसी में। वो कभी जिंदगी में ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाएगा ऐसा बच्चा, क्योंकि उसके पहले ही कंसल्टेंट ने उसके फेक फंड लगा के, फेक डॉक्यूमेंट लगा के उसका सिस्टम बिगाड़ दिया है। वो दोबारा जब फाइल लगाएगा तो पुराने कंसल्टेंट जिससे फाइल लगवाई थी वो कभी नहीं बताएगा उसने क्या लगाया था, वो बच्चा कभी नहीं जा पाएगा। तो सर इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। अब्रॉड जाना है और खासकर ऑस्ट्रेलिया, तो अपने 3 महीने पुराने पैसे कर लें, या सोर्स के साथ पैसा हो वो भी चल जाएगा। इसके अलावा सर आपके पास IELTS PT या टफल चंगा स्कोर होना चाहिए। पेरेंट्स की एनुअल इनकम मैटर करती है कि आपके जो पेरेंट्स या स्पॉन्सर जो है, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, मैरिड है तो आपका स्पाउस और आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से उनके पास ITR होनी चाहिए, तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, हर एक फैमिली मेंबर कुछ ना कुछ कर रहा होता है। पैन कार्ड भी होता है, जब पूछते हैं ITR भरी, नहीं भरी। क्यों नहीं भरी भाई? 1 साल के फंड तो आपने दिखा दिए, एम्बेसी जानना चाहती है व्हाट अबाउट नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर आप कैसे करोगे? वक्त पे तो रिलाई कर ही नहीं सकते। तो आपकी फैमिली के पूरे साल की इनकम क्या है, उस चीज पे डिपेंड करता है कि नेक्स्ट ईयर की फीस आप कैसे निकालेंगे, अपना खाने पीना रहना कैसे मेंटेन करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, प्लस में आपके रिसर्च, वाई ऑस्ट्रेलिया, वाई पर्टिकुलर दिस कोर्स, कोर्स कंटेंट, आउटकम ऑफ दिस कोर्स, कौन सी जॉब मिलेगी, वर्ल्ड के किस कोने में आपको मिलेगी। आप ऑस्ट्रेलिया में तो सेटल नहीं होना चाहते, इंडिया में वापस आओगे तो कौन सी कंपनी आपको जॉब देगी, किस टाइप की जॉब मिलेगी, कितनी सैलरी होगी, ये सारी की सारी चीजें वो जानना चाहती हैं। अगर ये चीजें आप अच्छे तरीके से डीप रिसर्च करके अगर अपनी SOP में लिखते हैं तो आपका वीज़ा निकलेगा ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ UK ਦੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ? जी देखिए, ऑस्ट्रेलिया में वैसे कहीं नहीं लिखा कि भाई आपके क्या नाम है, आप 12th पास हैं तो आप मैरिड हैं तो आपका स्पाउस नहीं जाएगा। आप 12th पास पे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ आपको परमिशन नहीं देती। तो यहाँ पे आइडियल क्या है कि आप ग्रेजुएट हो और आपकी का जो स्पाउस है, जो आपका स्पाउस है वो ग्रेजुएट होना चाहिए। स्टूडेंट भी ग्रेजुएट हो और उसका स्पाउस भी ग्रेजुएट हो, और 1 साल पुरानी मैरिज हो। अगर ये चीज़ें 1 साल पुरानी मैरिज और आपका स्पाउस ग्रेजुएट, तो जी वो साथ में फाइल लगा सकता है। अगर बच्चे साथ हैं तो बच्चों की भी फाइल भी लग सकती है। लेकिन इनमें से कोई भी मिसिंग है, लाइक आप ग्रेजुएट है, आपका स्पाउस ग्रेजुएट नहीं है, या फिर आपकी मैरिज पुरानी नहीं है, तो जी पहले स्टूडेंट की फाइल लगेगी और बाद में एज ए सब्सिक्वेंट इंटरेंट उसकी फाइल लगेगी स्पाउस की। और स्पाउस की सब्सिक्वेंट इंटरेंट के तौर पर लगेगी तो कम से कम 8 से 11 महीने का वीजा प्रोसेसिंग टाइम है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं यही कहना चाहूँगा, जो ग्रेजुएट है, जो मतलब ग्रेजुएट है और मैरिड है, तो वो प्लीज़ आपका डिपेंडेंट भी, आपका जो स्पाउस है वो भी ग्रेजुएट हो, और साथ साथ में मैरिज 1 ईयर ओल्ड हो, और सारे प्रूफ हो मैरिज के, मैरिज की सर्टिफिकेट हो, फोटो हो, CD हो, और आपकी उनके साथ जो चैट हो रही है वो हो, प्लस में आप जो स्पाउस है, जो डिपेंडेंट है, वो अपना मेन स्टूडेंट के एड्रेस पे उसका पासपोर्ट में नाम हो, आधार कार्ड हो, तो ये सारी चीज़ें, ज्वाइंट अकाउंट हो, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो एम्बेसी को पता है कि ये जेन्युइन है। अदरवाइज पास्ट में बहुत सारे फ्रॉड केस पकड़े गए थे, दैट्स द रीज़न ये चीज़ें की हैं कि 1 साल पुरानी मैरिज और स्पाउस ग्रेजुएट। अदरवाइज तो कोई रूल नहीं है कि भाई अगर स्पाउस ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस ना हो, जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है ना, फेक काम हुए, दैट्स द रीज़न एम्बेसी को जेन्युइनिटी के लिए ये थोड़ी सी चीज़ें उन्होंने करी हैं। तो UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਨੇ, UK जी देखिए बहुत पॉजिटिव है, और कल भी हम एक स्टडी ग्रुप की मीटिंग में थे, और जिसमें तकरीबन वो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट करते हैं स्टडी ग्रुप। तो अगर UK जाना चाहते हो तो UK यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन है। तो मास्टर्स में ही यहाँ पे स्पाउस आफ्टर ग्रेजुएशन जी, आफ्टर ग्रेजुएट मतलब स्टूडेंट शुड बी ग्रेजुएट, लेकिन आपका जो डिपेंडेंट है वो अगर 10th फेल भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैरिज 1 ईयर ओल्ड नहीं चाहिए यहाँ पे, अगर 1 डे ओल्ड भी है तब भी चल जाएगा, और फंड भी कम दिखाएंगे। कॉल भी ले लेने जी। हेलो हेलो सर, सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। सर ये पूछना थी, UK ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ 12th ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। जी सर, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਟੱਡੀ ਲਾਣਾ मैं अपना। ਕੀ कहना सर? देखिए जी, आपकी परफेक्ट मैच है, आपकी फाइल लगेगी, वीज़ा आ जाएगा। आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट है, मास्टर्स में आपका एडमिशन होगा,
आपका जो डिपेंडेंट है, जो आपका हस्बैंड है, अगर वो 10th पास भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैरिज अगर एक साल पुरानी नहीं है तब भी चलेगी, लेकिन आपको तो गुड़िया है, बेटा है, बेटी है, मतलब आप तीनों पर्सन इकट्ठे चले जाएंगे। आप ट्राई करिए 6.5 नो लेस देन 5.5, कुछ यूनिवर्सिटी मांगती है 6.5 बैंड नो लेस ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? और कुछ यूनिवर्सिटी मांगती है 6 बैंड नो लेस देन 5.5। हाँ जी, पर मैं टेस्ट नहीं ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? नहीं सर। कहाँ से बोल रहे हैं? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? सर अमृतसर शहर से। हाँ जी, अमृतसर। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। बेटा हाँ सर। ਜੀ चलिए सुनिए ध्यान ਤੁਸੀਂ से। टीवी ਤੋਂ जवाब ले लो जी। अमृतसर में मेरा ऑफिस है, अपना रंजीत एवेन्यू बी ब्लॉक में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। आप जाइए, मिलिए वहाँ पे। हम आईएलटीएस और पीटी भी कराते हैं वहाँ पे, और हमारा सक्सेस रेट अप्रोक्स 100% है वहाँ पे। जो बच्चे इंडस्ट्री के बेस्ट टीचर मेरे पास हैं, आप डेमो ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद अपनी कंटिन्यू क्लास कर सकते हैं। एक तो आप आईएलटीएस या पीटी करिए। आईएलटीएस में स्कोर चाहिए 6 नो लेस देन 5.5, कुछ यूनिवर्सिटी मांगती है, कुछ यूनिवर्सिटी 6.5 बैंड नो लेस देन 5.5 मांगती है। अगर आप आईएलटीएस नहीं कर रहे तो पीटी भी कर सकते हैं। पीटी का स्कोर थोड़ा सा हाई चाहिए, कुछ यूनिवर्सिटी 59 मांगती है, कुछ 58 मांगती है, कुछ 61 भी बोलती है। तो आईएलटीएस या पीटी कर सकते हैं, और अपने फंड मेंटेन करिए। यहाँ पे आपको साल की जो फीस है वो तकरीबन 12 से 14 हज़ार पाउंड है, तो 70-80% फीस आप देके जाएंगे। तो आपको अपने सिंगल के 17 से 18 लाख के फंड दिखाने हैं, साथ में अपने हस्बैंड और गुड़िया के फंड दिखाने हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे आप एजुकेशन लोन या एफडी या सेविंग, इस मोड में पैसा दिखा सकते हैं। 28 दिन पुराना पैसा होना चाहिए, सेविंग का अकाउंट में हो या एफडी हो। और ज़्यादा जानकारी के लिए प्लीज़ आप पे मेरे यहाँ अमृतसर में सेमिनार चल रहा है कल, फ्राइडे के दिन, कल के दिन अमृतसर में सेमिनार है, तो आप मेरे से, मेरी टीम से वहाँ मिल सकते हैं रंजीत एवेन्यू बी ब्लॉक में। 8 तारीख फ्राइडे के दिन अमृतसर, सुबह 11 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक मेरे से मिल सकते हैं, मेरी टीम से मिल सकते हैं। एजुकेशन फेयर चल रहा है, इस एजुकेशन फेयर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 9 तारीख को 9 अप्रैल सैटरडे के दिन जलंधर में एजुकेशन फेयर होगा, वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में, जो कि एजीआई बिजनेस सेंटर में है। इसके अलावा 13 अप्रैल को वेडनेसडे पटिंडा में एजुकेशन फेयर होगा। अपना अजीत रोड पे मेरा ऑफिस है, घोड़ा चौक के पास, तो वहाँ पे आप 11 से 3, 11 से 4 आप इस एजुकेशन फेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 16 अप्रैल को सैटरडे के दिन करनाल में, वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में, मुगल कनाल में ये एजुकेशन फेयर है। वहाँ पे भी आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप की काउंसलिंग दे सकते हैं। 20 अप्रैल वेडनेसडे को कुरुक्षेत्र में एजुकेशन फेयर हो रहा है, वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में ही, जो कि न्यू बस स्टैंड के सामने है। और 26 अप्रैल को ट्यूसडे के दिन अम्बाला विकास विहार वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में एजुकेशन फेयर हो रहा है। 28 अप्रैल थर्सडे चंडीगढ़ सेक्टर 35C वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एजुकेशन फेयर में। और 30 अप्रैल को सैटरडे के दिन हमारा लास्ट एजुकेशन फेयर है, जो कि सोनीपत में होने जा रहा है, सुभाष चौक वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में। चाहे आपने कनाडा जाना है, चाहे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप, हर एक कंट्रीज की यहाँ पे ये सारे फ्रेशर्स ਲਈ रहेगा या ਜਿਹੜੇ रिजेक्ट हो गए बच्चे उन्होंने लिए? कोई भी आए, हर एक बच्चे का वेलकम है, फ्रेशर भी, और जिन बच्चों के गैप हो चुके हैं या जो बच्चे रिफ्यूज्ड हैं, हर एक बच्चे का वेलकम होगा। हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी मैम, की सवाल है जी? दोस्त जी बिल्कुल जी, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ जी, मैं अपने रिगार्डिंग गल करनी सी आस्ट्रेलिया बारे। जी 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ। क्या किया? हेलो जी 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 बोलिए मैम, बोलिए सवाल please। पूछ लो जी, टीवी ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। हाँ जी, रिसेंटली मैंने पीटी ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 6.5 ਬੈਂਡ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ। हाँ जी, ओवरऑल 60 ने एंड 6.5 बनते ने। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ 53% ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? अमृतसर से बोल रहे हैं। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ग्रेजुएशन के बाद क्या किया? कॉस्मेटोलॉजी ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ ਜੀ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ। 1.5 साल का। हाँ जी, ਤੇ ਗੈਪ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ, 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਹੈ। ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट्स थे? ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ग्रेजुएशन से बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए जी सुनिए ध्यान से, ध्यान देखो से जी, टीवी तो तुसी जवाब सुन लो जी। सुनिए ध्यान से। देखिए, एक तो मैं जो टीवी पे बता रहा हूँ, साथ साथ में अगर आप अमृतसर से बिलोंग करते हैं, मेरा ऑफिस है, वहाँ आइए। कल के दिन मेरी पूरी टीम अवेलेबल होगी, एजुकेशन फेयर होगा कल, पूरी चंडीगढ़ की भी टीम वहाँ पर आ रखी होगी। तो आप अमृतसर में
वेस्ट ओवरसीज रंजीत एवेन्यू में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर मेरा ऑफिस है, वहाँ के आप मिल सकते हैं। आपके प्रोफाइल के हिसाब से हम आपको अच्छा गाइड करेंगे। पहली बात तो मैं आपको कल के लिए इनवाइट करना चाहूँगा चाय पे वेस्ट ओवरसीज के ऑफिस में। सेकंड, अब सुनिए, आपने बीबीए की है, 53% मार्क्स हैं, मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ को 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। उसके बाद आपका एजुकेशन है वो प्रोग्रेसिव नहीं है। 2015 में आपने बीबीए की, उसके बाद आपने कॉस्मेटोलॉजी का डिप्लोमा किया 1.5 साल का, तो यहाँ एजुकेशन में तो फ्लो है ही नहीं है। आपने ये एजुकेशन लेके इस स्टेप पे आके फिर नीचे आ गए, तो नॉन जीटी स्टूडेंट्स हो आप, जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हो अकॉर्डिंग टू द एम्बेसी और अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी। तो बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ होंगी जिसमें, क्योंकि एजुकेशन फ्लो नहीं है और उसके बाद आपका गैप है। 2015 में आपकी बीबीए हुई, बीबीए के बाद आपको मैनेजमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको जॉब करनी चाहिए थी, जो कि आपने नहीं की है, ठीक है। आपने एक डिप्लोमा किया जो कि लो लेवल का डिप्लोमा है, ठीक है। बहुत कम चांस है, बट ऐसा नहीं है कि चांस नहीं है, क्योंकि जो डिप्लोमा फंसा दिया ना बीच में, वो गलत किया इन्होंने। आपने बैचलर की है, मास्टर्स करते, पीजी डिप्लोमा करते, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए जाते, या फिर यहाँ पे आप अपना क्या नाम है बीबीए के बाद अपना वर्क एक्सपीरियंस मेंटेन करते हैं। बीबीए क्यों की? अगर इन्होंने कॉस्मेटोलॉजी करनी थी तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हाई कमीशन और इवन के यूनिवर्सिटी पूछती है। यूनिवर्सिटीज़ का असेसमेंट लेवल इसी बेस पे डिवाइड है या डिपेंड करता है कि वो जेन्युइन स्टूडेंट को ले, अगर किसी बच्चे का रिफ्यूजल आ जाता है तो उनका असेसमेंट लेवल डाउन चला जाता है। और आप तो नॉन जीटी हो ही चुके हैं क्योंकि आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन नहीं है। तो मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगा नो, लेकिन फिर भी आप ऑफिस आके मिल सकते हैं, हम आपको और भी ऑप्शन दे सकते हैं। अच्छा जी, यही प्रोफाइल ऑस्ट्रेलिया छड़ के कनाडा या यूके लिए देखिए। यूके के लिए होती है, बहुत पॉजिटिव थी, यूके के लिए पॉजिटिव थी, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी फिर भी पूछती कि बीबीए के बाद कॉस्मेटोलॉजी क्यों? कोई मतलब मैच नहीं है ना। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि ये जैसे इन्होंने कॉस्मेटोलॉजी बताया, माइट बी टीचर ये अपना टीवी पे नहीं बता पाए, हो सकता ये अपने फैमिली के किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होते, तो वो सारी चीजें रिलेटेड कोई बिजनेस है, रिलेटेड कोई इनकी फैमिली में बिजनेस होता है जो इन्होंने किया हो, उनके साथ उनको सपोर्ट करा हो, तो आगे मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जा सकती है। बिल्कुल जी, जे जस्टिफाई कर सकते हो भी तुसी अपनी फील्ड चेंज क्यों की, स्ट्रीम चेंज क्यों की, तो बिल्कुल थोड़ा वीज़ा जो पॉसिबल यहाँ पे अमन सर मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा इस गुड़िया के माध्यम से, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फंसे हुए हैं, जिनको नहीं पता होता कि किस डायरेक्शन में जाना है। अगर आपके दिमाग में एब्रोड नाम की चीज़ आ गई, अगर मुझे विदेश जाना है, तो जी वो चाहते हैं जेन्युइन स्टूडेंट। आपने देखा होगा जो रेल की पटरी होती है वो सीधी चलती है। आप अमृतसर से स्टार्ट हो, आप जाइए क्या नाम है दिल्ली, रेल उसी पे चलेगी, सेम नीट एंड क्लीन। एम्बेसी या यूनिवर्सिटी मांगती है स्टूडेंट को कि एजुकेशन में फ्लो हो, जहाँ एजुकेशन का फ्लो टूटता है वहाँ बच्चे को गैप एक्टिविटी देनी होगी। और फर्दर पढ़ना क्यों चाहते हो? इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी, आईएलटीएस और पीटी में स्कोर अच्छा हो, बच्चे के पास फंड्स अवेलेबल हो, और स्टूडेंट्स सेम कोर्स इंडिया में अवेलेबल है, तो उसका क्या रीजन है वो अब्रॉड पढ़ना चाहता है। तो एम्बेसी यही चीज़ देखना चाहती है कि स्टूडेंट जेन्युइन हो और उस कंट्री की इकोनॉमी में कुछ ना कुछ ग्रोथ दे। वो नहीं चाहते कि ऐसा स्टूडेंट आए जो वहाँ जाके यूनिवर्सिटी कॉलेज चेंज करता फिरे और वहाँ पे जाके फेल हो और अपना टाइम वेस्ट करे, उनका भी और अपना भी। तो यूनिवर्सिटी को चाहिए जेन्युइन स्टूडेंट्स। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे अब्रॉड जाना चाहते हैं, जिसके दिमाग में ये आ गया मुझे अब्रॉड जाना है, तो एक तो अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन रखे और लाइन चेंज ना करें। किया कुछ, जैसे उन्होंने बीबीए की, बीबीए के बाद कॉस्मेटोलॉजी कर लिया, वो बनता नहीं है। आप इंडिया में तो कुछ भी कर सकते हो, पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आप बीए कर ली, बीए के बाद बीएड कर ली, बीएड के बाद एमए पॉलिटिकल साइंस कर लिया, फिर एमए इंग्लिश कर लिया। नो, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। 12th जिस स्ट्रीम में है, बैचलर भी उसी स्ट्रीम में रखिए। बैचलर के बाद आप मास्टर करते हो तो सेम स्ट्रीम में रखिए, या अगर आपने एजुकेशन छोड़ दी है तो जो वर्क एक्सपीरियंस है वो भी सेम फील्ड में रखिए, और उसके बाद आगे मास्टर। बिल्कुल जी, रेलेवेंसी ਜਿਹੜੀ वीजा ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। सो रेलेवेंट नहीं होंगे तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जी। कल मिलते हैं अमृतसर और परसों मिलते हैं जलंधर जी। शो ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।